सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और यही बात इस किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग हमें गहराई से समझाती है। किताब की शुरुआत इस बुनियादी सत्य से होती है कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और निर्णय हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेखक ईडन स्टॉर्म बताते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक उर्वर खेत की तरह है, जिसमें हम हर रोज विचारों के बीज बोते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम डर, शक और निराशा के बीज बोते हैं या उम्मीद, विश्वास और साहस के बीज। अगर हम नकारात्मक विचारों को लगातार पोषित करेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करेंगे तो असंभव लगने वाली बाधाएं भी अवसरों में बदल सकती है। किताब का पहला हिस्सा इस नींव को समझाता है और उदाहरणों के माध्यम से यह साबित करता है कि जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे हर परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद किताब विज्ञान की तरफ मुड़ती है और यह स्पष्ट करती है कि सकारात्मक सोच केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से भी प्रमाणित है। रिसर्च बताती है कि जब हम आशावादी होते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स का स्राव होता है, जिससे न केवल हमारा मूड अच्छा होता है बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है और हम तनाव से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। यही वजह है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अक्सर लंबी उम्र जीते हैं और बीमारियों से जल्दी उबर जाते हैं। किताब आगे बढ़कर हमें यह भी सिखाती है कि नकारात्मक सोच के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। जब भी हमारे मन में मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या यह मेरे बस की बात नहीं जैसे विचार आते हैं, तो हमें उन्हें तुरंत पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक वाक्यों से बदलना चाहिए। लेखक बताते हैं कि रीफ्रेमिंग यानी सोच को नए ढंग से देखने की कला हर इंसान को सीखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप असफल होते हैं तो इसे हार मानने के बजाय सीखने का अवसर समझें। इसी सोच ने थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानने दी। किताब का चौथा हिस्सा आत्मजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की शक्ति पर है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से देखने लगते हैं तो हमें यह समझ आता है कि कौन से विचार हमारे काम आ रहे हैं और कौन से हमें पीछे खींच रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें हमें इस जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती है। इसी के साथ लेखक यह भी बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें रेजिलियंस यानी लचीलापन विकसित करना होगा। सकारात्मक सोच हमें यह ताकत देती है कि हम हर असफलता को एक नए अवसर में बदल सकें। किताब के 6 और 7वें अध्याय में हमें रोजमर्रा की आदतें सिखाई जाती है, जिनसे हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। सुबह उठकर आभार व्यक्त करना, दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्यों से करना, दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को प्रेरित करना और रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातों को लिखना, ये सब अभ्यास धीरे धीरे हमारी मानसिकता को बदल देते हैं। लेखक ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को सकारात्मक सोच की रीढ़ बताते हैं। उनका कहना है कि जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहते हैं, तब जीवन और भी समृद्ध महसूस होने लगता है और शिकायतों की जगह संतोष आ जाता है। किताब विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की शक्ति पर भी जोर देती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य की कल्पना ऐसे करें जैसे वह पहले से ही सच हो चुका हो, और एफर्मेशन का मतलब है सकारात्मक वाक्यों को रोज दोहराना। यह हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में ले जाता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे खिलाड़ी और सफल बिजनेस लीडर इन तकनीकों का इस्तेमाल करके असंभव दिखने वाले लक्ष्य हासिल करते हैं। आगे किताब यह बताती है कि हमारे रिश्ते हमारी मानसिकता पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम अपने चारों ओर नकारात्मक और निराश लोग रखेंगे तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ेंगे तो हमारी सोच और जीवन दोनों ऊंचाई तक पहुंचेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही संगति चुनें और खुद भी दूसरों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनें। किताब का अगला हिस्सा बताता है कि सकारात्मक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता है। शोध बताते हैं
कि जो लोग आशावादी होते हैं उनमें हृदय रोग, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं कम होती है। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच को अपनाना यानी खुद को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ बनाना। इसके बाद किताब हमें सिखाती है कि चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाए। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें समस्या समझते हैं या सीढ़ी। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे हर कठिनाई को अपनी मजबूती और अनुभव बढ़ाने का मौका मानते हैं। किताब का 13वां अध्याय बताता है कि लीडरशिप और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। एक सकारात्मक नेता अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है और टीम को मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसी तरह 14वें अध्याय में यह बताया गया है कि कठिन समय में प्रेरणा कैसे बनाए रखें। लेखक कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे भीतर उम्मीद जिंदा है तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। और आखिर में किताब हमें यह सिखाती है कि एक ऐसा जीवन कैसे डिजाइन करें जो लंबे समय तक खुशियों और संतोष से भरा रहे। इसका उत्तर है रोज सकारात्मक आदतें अपनाना, कृतज्ञ रहना, रिश्तों में प्रेम और समर्थन बनाए रखना और जीवन को एक उपहार की तरह जीना। इस पूरे सफर का निष्कर्ष यही है कि सकारात्मक सोच कोई तात्कालिक उपाय नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम हारे हुए हैं या विजेता। इसलिए लेखक हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने विचारों की बागडोर खुद संभालें, नकारात्मकता को पीछे छोड़ें और हर नए दिन की शुरुआत आशा, विश्वास और आत्मबल के साथ करें। क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच को साध लेते हैं तो न केवल हमारा मन और शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारा करियर और हमारा पूरा जीवन चमक उठता है।